Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite. Today we will see top 4 tips on how to study chemistry for NEET effectively and actually score 140 plus in NEET chemistry. Friends, this was a highly requested video. जब मैंने अपना how to study physics वाला वीडियो डाला था, everyone told me that I have to make on chemistry also. तो friends, आपका हुक्म सर आंखों पर. Okay friends, तो बायोलॉजी और फिजिक्स एकदम एक्सट्रीम एंड्स पर होते हैं. बायो में याद करना होता है और फिजिक्स में समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, ढेर सारा मैथ्स करना होता है. अब आप बोलेंगे हाँ ये तो सबको पता है, तो आप ये केमिस्ट्री की वीडियो में क्यों बता रही हैं? फ्रेंड्स, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है. केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स से एकदम बीच में आता है. ना ज्यादा मैथ्स फिजिक्स जैसे और ना ही ज्यादा याद करना रहता है बायो जैसे. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे इजीली आप इन 3 सब्जेक्ट्स में से नीट में किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं, तो वो है केमिस्ट्री. जी हाँ फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी ज्यादा इजीली स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है. मुझे पता है फ्रेंड्स, आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर इस वीडियो के अंत में आपको मैं ये यकीन दिला दूंगी कि केमिस्ट्री इज रियली वेरी वेरी इजी, इजियर देन बायोलॉजी ऑल्सो. तो फ्रेंड्स, आपने केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर कर लिया. ऐसा मान लेते हैं कि आपने 140 प्लस स्कोर कर लिया और बायो में आपको 300 मिल गए. ओके, तो उसके बाद अगर आप फिजिक्स में बस 20 क्वेश्चन भी सही करके आ जाए, अगर आप फिजिक्स में 80 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री में 140 स्कोर करने की वजह से और फिजिक्स में 80 स्कोर करने के बाद भी आपके करियर का सैटेलाइट आराम से ऑर्बिट में पहुंच जाएगा. बस आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे. फ्रेंड्स, इसरो ने तो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे. आपको तो बस 140 मार्क्स लाने हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री में. बहुत इजी है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट्स इट. तो कैसे स्कोर करें 140 प्लस? What are the most important do or die chapters in physical, inorganic and organic chemistry? What should be your strategy that you should follow? ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. Friends, in this video I will give you top 4 tips on how to study chemistry for NEET. और हमेशा की तरह एंड में एक स्पेशल ट्रिक केमिस्ट्री के लिए. तो बिना समय गवाए let's get started. Tip number 1. Do these do or die chapters from physical, inorganic and organic chemistry first. जैसे मैंने आपको फिजिक्स वाले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, डू और डाई चैप्टर्स आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए. ओके फ्रेंड्स, तो फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कुछ फेवरेट चैप्टर्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर फ्रेंड्स आप ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लें, तो आधी जंग आधी वॉर तो आप बिना एग्जाम लिखे ही जीत जाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? ओके फ्रेंड्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इन तीनों में इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 1-2 मार्क का डिफरेंस रहता है. तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि यार मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इतना मैथ्स होता है, चलो मैं फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी ढंग से, या फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ूंगा. इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिएगा. तीनों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर पढ़िए. इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इन तीनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी इंडिविजुअली. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है. नंबर 1, इक्विलिब्रियम, क्लास 11th. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओवरऑल मुझे लगता है पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो वो इक्विलिब्रियम चैप्टर है फ्रेंड्स. तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगेन क्लास 11th, वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12, वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 अगेन. ये सारे चैप्टर्स फ्रेंड्स आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ लीजिए. तो चलिए आप फ्रेंड्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्योंकि पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स उससे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे. तो इन दोनों को आप फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिए. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको पढ़ने में मजा भी आएगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है क्लास 11th में, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसलिए ऑर्गेनिक में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए. बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज फ्रेंड्स आप ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सबसे पहले यही पढ़िए, उसके बाद बाकी के चैप्टर पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आप इन्हीं चैप्टर्स में से पूछ जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अब फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता है फ्रेंड्स. ये तीनों बहुत ही अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं और इनको पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी आपकी अलग अलग होनी चाहिए. अगर आपने इन तीनों को एक जैसे ही अटैक किया तो आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स. पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना फ्रेंड्स. I'll tell you the different strategy to attack these 3 different topics: physical, inorganic and organic. So let's move to our tip number 2, physical versus inorganic versus organic. How to attract them. तो friends, physical chemistry के लिए आपके लिए 3 step rule है.
नंबर 1 रीड, नंबर 2 सॉल्व, नंबर 3 रीड करिए, सॉल्व करिए, अगेन रीड करिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फ्रेंड्स ज्यादा थ्योरी पूछी नहीं जाएगी, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे और मैथ्स ज्यादा रहती है उसमें। तो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आप सीधा न्यूमेरिकल पे पहुंच जाइए और उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगिए। और फ्रेंड्स जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे जो आपने थ्योरी पढ़ी थी वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। फ्रेंड्स बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री को बायोलॉजी जैसा पढ़ने लगते हैं, उसको रटने लगते हैं उसके चैप्टर्स, और उसके बाद इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतना टाइम रटने में दे दिया तो उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप रटने में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री को आप एकदम फिजिक्स जैसे पढ़िए, एक बार रीड करिए, देन जस्ट गो टू न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व देम। रटने में उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको उसका जो थ्योरी था अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद अगेन एक लास्ट टच के लिए आप उसे रीड करिए। स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आपको एकदम उल्टा करना है, इसमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको मेमोराइज करिए, और मेमोराइज करने में मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजी क्या होती है। याद अगर आपको कोई चीज एकदम आपके दिमाग में बैठानी है तो उसके लिए एक ही रूल है फ्रेंड्स, रिविजन। रिवाइज अगेन एंड अगेन। जब आप बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी फ्रेंड्स। जैसे कि आप अगर पहली बार कोई चीज पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज याद होगी, कोई चीज याद नहीं होगी, आप फिर उसको रटेंगे। जब आपको पूरा एक बार याद हो जाएगा फिर आप जब 2-3 दिन बाद वापस उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मुझे ज्यादा जल्दी याद हो गया, पहले मुझे अगर 6 घंटे लगे थे रिवाइज याद करने के लिए फर्स्ट टाइम में, अब मुझको 3 घंटे लग रहे हैं बस। उसके बाद अगर आप फिर से उसको तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। ऐसे कर करके फ्रेंड्स जब एग्जाम का दिन आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एक बार बस चैप्टर रीड कर लेंगे, एक बार आपको बस चैप्टर रीड करना पड़ेगा और आपको सब कुछ वापस याद हो जाएगा। तो रिवीजन इज द की इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक बायोलॉजी। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेंड्स ये मेरा सबसे फेवरेट है। आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आपको IUPAC नेम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैसे आप कंपाउंड्स के नेम लिखते हैं ये सब आपको स्टार्टिंग से ही ये आना चाहिए, फाउंडेशन है। फ्रेंड्स नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर क्या आपको डायरेक्टली उसका नेम नहीं पूछेंगे, किसी कन्वर्जन में वो लोग ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि अगर आपको IUPAC नेम अच्छे से नहीं आता है तो आपको वो कन्वर्जन आते हुए भी, आपको वो रिएक्शन याद होते हुए भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये नेम्स, इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन, अननेम्ड रिएक्शन सब कुछ अच्छे से रख लीजिए फ्रेंड्स। रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ये आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। थर्डली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये याद करने वाला, ये इनऑर्गेनिक जैसा नहीं है कि आपको याद करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ज्यादा इसमें मैथ्स नहीं होगा पर इसमें आपका दिमाग, स्ट्रेटेजी ये आपकी बहुत यूज होगी फ्रेंड्स। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आप इसमें ऑफकोर्स ये कॉमन सेंस की बात है, आप अच्छे होते ही जाएंगे। तो इसमें आप याद भी करिए और क्वेश्चन भी साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे कन्वर्जन्स की। तो फ्रेंड्स ये आपको करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी टिप नंबर 2, फिजिकल वर्सेज इनऑर्गेनिक वर्सेज ऑर्गेनिक। नाउ टिप नंबर 3, सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। फ्रेंड्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग केमिस्ट्री के लिए, जैसा बायोलॉजी को देते हैं। तो जितने भी आपके केमिस्ट्री बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर्स के अंदर और चैप्टर्स के बाहर के जितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप प्लीज उसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, रट लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, पर आपको वो सबके सब आने चाहिए, सबके सब आपको वो याद होनी चाहिए कि आपने कैसे सॉल्व किया था। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है एकदम एक जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो लोग आपसे नीट में, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए ये सॉल्व करिए फ्रेंड्स। अगर आप कोई आउटसाइड मटेरियल नहीं भी लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा केमिस्ट्री के लिए। ये फिजिक्स जैसा नहीं है कि आपको आउटसाइड मटेरियल की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके एकदम एट योर फिंगर टिप्स, इट शुड बी टोटली मेमोराइज्ड। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर लास्ट टिप, द स्पेशल टिप। एक्चुअली फ्रेंड्स ये डोंट है जो आपको केमिस्ट्री में नहीं करना है नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 4, डोंट डू दीज थिंग्स। ये चीजें प्लीज फ्रेंड्स आप केमिस्ट्री में मत करिए, ये एक ब्लंडर होगा। नंबर 1 चीज क्या है, मैकेनिज्म मेमोराइज कर लेना, सारे के सारे मैकेनिज्म मेमोराइज कर लेना। फ्रेंड्स सारे के सारे मैकेनिज्म मत मेमोराइज करिए, क्यों मैं आपको बताती हूँ। कुछ ही मैकेनिज्म हैं जो केमिस्ट्री में दिए हैं जो आपके सच में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे SN1, SN2, बीटा एलिमिनेशन, सिस एडिशन, ट्रांस एडिशन और भी बहुत कुछ है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पर उनके अलावा भी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में बहुत भर भर के मैकेनिज्म दिए हुए हैं और फ्रेंड्स उसका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कुछ ही मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब जो बाकी के मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको याद करने में टाइम वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स। जितना टाइम आपको मिले आप प्रैक्टिस करिए ऑर्गेनिक,
मैकेनिज्म रटने में टाइम वेस्ट मत करिए, बस रिएक्शन पूरी तरह याद कर लीजिए। वैसे भी ऑन द स्पॉट आप थोड़ी ना मैकेनिज्म करके आप उसका आंसर देने वाले हैं, आपको बस अपनी मेमोरी से पता होगा कि ये ऐड करते हैं तो फिर इसका आंसर ये होता है, तो वो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, सारे मैकेनिज्म मत रटिए। तो ये हो गई पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है कि जो लास्ट में क्लास 11th और 12th के एंड में जो चैप्टर्स दिए हैं, जैसे कि पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, आप ये सब चैप्टर्स आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा, इन सब चैप्टर से बहुत मतलब सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम जैसे कि वो लोग आपको फ्री में मार्क्स देना चाह रहे हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सब चैप्टर को अनइम्पोर्टेंट समझकर याद अच्छे से नहीं करते, या फिर आपने एक बार याद कर लिया और आप एंड मोमेंट पर रिवाइज नहीं करते, तो फ्रेंड्स इसमें आपका ही बुराई होगी कि आप बोलेंगे, कोई आपको फ्री में मार्क्स दे रहा, आप बोलेंगे नहीं मुझे मार्क्स मत दो, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज एंड वाले जो चैप्टर है इनको आप प्लीज अनइम्पोर्टेंट बिल्कुल मत समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटे पैकेज में बड़ा धमाका करने वाले चैप्टर्स हैं, इनसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम रटने वाले, बुक में से डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको भी पता चलेगा कि इन सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंड में हो सकता है जब एग्जाम के 2-3 दिन पहले जब आप नेम्ड रिएक्शन याद कर रहे हो, तो उसके साथ साथ भी एंड वाले चैप्टर्स भी रिवाइज कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी टॉप 4 टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इफेक्टिवली फॉर नीट। आई होप यू लाइक इट फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मुझे एक और बात जाननी थी, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं कौन से टाइम पे वीडियो डाला करूं, शाम को या फिर सुबह। तो मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए कि जब आप यूट्यूब पे बैठते हो तब मैं उस टाइम पे वीडियो डालूंगी, जो ज्यादातर लोग जिस टाइम पे बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।